40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। साथियों, आज एनर्जी कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामर्थ्य शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहां की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का, भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। साथियों, रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बीते समय में भारत ने ऐसे कई मेजर्स लिए हैं, जिससे भूटान के लोगों को एसेंशियल आइटम्स की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। और अब तो यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। साथियों, भारत और भूटान के बीच की इस मजबूत पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा फायदा हमारे यूथ को हो रहा है। हिज मैजेस्टी नेशनल सर्विस वॉलंटरी सर्विस और इनोवेशन को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिज मैजेस्टी का यूथ को एम्पावर करने का जो विजन है, उन्हें टेक एनेबल बनाने की जो सोच है, उससे भूटान का युवा बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पेस, कल्चर, ऐसे अनेक सेक्टर्स पे भारत भूटान के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आज हमारे युवा साथ मिलकर एक सैटेलाइट भी बना रहे हैं। भारत और भूटान दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की
एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में बोटानिस्ट टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। साथियों, मेरी कामना है भारत और भूटान पीस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रोग्रेस के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहे। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध